जितने भी बच्चों का अभी वस्तानिया की जो परीक्षा है वो चल रही है, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। केवल एक विषय आपका बाकी रह गया है, साइंस का। उस साइंस विषय के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवालात हैं, आज की इस छोटी सी वीडियोस के अंदर हम कवर करवा देंगे, ताकि आप लोग जब भी जाएं एग्ज़ाम देने के लिए तो इसको ज़रूर देख लें एक बार अपनी सरसरी निगाह से, ताकि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए। ठीक है, तो चलिए फाइनली मैं फास्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, सवाल कहता है कि किसानों के लिए, ठीक है, केचुए क्या कहलाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केचुए जो है वो दोस्त कहलाते हैं किसानों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। सवाल यहाँ पर है कि मिट्टी को पलने और मिलाकर बनाने का अमल क्या कहलाता है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो चटाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि आजकल चटाई का काम किस मशीन के ज़रिए होता है। तो याद रखिएगा, आजकल यानी कि अभी प्रेजेंट में, हालिया वक्त में जो चटाई का काम जुटाई का जो काम होता है ना, वो क्या कहते हैं, केडीटर मशीन होता है, उसी के ज़रिए से किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल है कि रुमानी और पौधे, छोटे पौधे खेतों में लगाने से पहले कहाँ उगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो छोटे पौधे खेत में लगाते हैं तो उनसे पहले उसकी उगाई के लिए जो बीज, जो जिस तरीके से धान को अगर बोना है तो डायरेक्ट उसको बो नहीं देते, सबसे पहले किसी खेत खलिहान में उसको बोते हैं। जब उनका पौधा छोटा सा निकल जाता है तो फिर जा करके रोपते हैं उसको। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि नर्सरी में। ओके, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वो अद्विया जिन्हें बोड़ों की सेहतमंद रखने के लिए मखसूस किस्म की शक्ल में मिलाया जाता है, क्या कहलाता है। ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि खाद और शैलाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि खेतों में उगने वाले गैर मतलूबा पौधे क्या कहलाते हैं। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खरपतवार। ठीक है, खेतों में जो उगने वाले गैर मतलूबा, जिस तरीके से धान रोप रहे हैं उसी के अंदर देखते होंगे इस तरीके का घास निकल जाता है, भांग निकल जाता है। अभी गेहूं का मौसम है, उसके अंदर बथुआ निकल जाता है, तो आप देख रहे होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर मतलूबा पौधों को खेतों से हटाने के लिए कीमियाई अशिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडीसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया का इस्तेमाल इनमें से किस चीज़ तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झेल में कौन एंटीबायोटिक है। साथियों ये बायोलॉजी का सवाल है, याद रखिएगा। इसका जवाब हो जाएगा एस्ट्रेजियामाइसिन। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोन का हुमाल, यानी कि कैरियर, इनमें से कौन है। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर। ठीक है, जिसको मादा मच्छर कहा जाता है, उससे मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि तरसीली बीमारियों को पैदा करने का आम हमाल जो है वो कैरियर, इनमें से कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि घरेलू मक्खी। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि ब्रेड या इडली का फूल जो है पाया जाता, ब्रेड या फिर इडली का फूल जो है वो जाता है, इसकी वजह क्या है, यानी कि उड़ जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट खलियों की नमू की वजह से। ठीक है, सवाल कहता है कि शक्कर की अल्कोहल में तब्दीली क्या कहलाता है, यानी शक्कर जो होता है उसको हम अल्कोहल के अंदर मिलावट करते हैं, तब्दील का मतलब, तो वो क्या कहलाता है। साथियों इसका जवाब हो जाएगा तखमीस। ओके, ये उर्दू ज़ुबान है, तो इसीलिए आपको उर्दू में ही साइंस के भी सवालात के जवाब देने होंगे। देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको हमने करवा दिया। अब देखिए सब्जेक्टिव के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्टिव में के अंदर जो है आप लोगों को इंसानी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने में अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ़ हो जाए तो उनसे संबंधित आपको सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये वस्तानिया लेवल का उतना हार्ड सवाल पूछेगा नहीं। दूसरा चीज़ ये कि खेतों में अगर हम सब्जियां उगाते हैं तो उसकी पैदावार किस तरीके से किया जाता है। ठीक है,
तीसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं, इंसानी जिस्म की जो बनावट है वो किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फाइनली आपको एक क्लास सुबह अपलोड कर देंगे जिसमें आप लोगों को साइंस का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा उनको हम सजेस्ट करके दे देंगे। तो सुबह वाली भी क्लास को देख लीजिएगा और अभी वाली के तो आप देख ही लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।